जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे बहुत टाइम लग गया गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और ना ही मुझे जगह मिल रही थी कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर पाऊँ। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरी अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई है एंड शादी के बाद मैं टेम्परेरीली बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। तो जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तब मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, मैं कहाँ गुरु जी को क्या कर पाऊँगी, मैं तो गुरु जी को भूल जाऊँगी, गुरु जी से दूर हो जाऊँगी। बट मैं जैसे ही बॉम्बे गई मैंने देखा कि मेरे आसपास गुरु जी की बहुत संगत है एंड कभी किसी सैलून में, कभी किसी शॉप में गुरु जी की संगत, किसी के घर में गुरु जी की संगत, कभी गाड़ी में लिखा हुआ गुरु जी, ऑटो रिक्शा में गुरु जी, कभी तितली रूप में गुरु जी दिखते, कभी गुलाबों में गुरु जी का वो होता, वास होता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था एंड मैं सोचती थी कि वाओ, गुरु जी ने मुझे छोड़ा नहीं, गुरु जी ने मुझे अपने पास ही बुला लिया है और अपनी प्रेजेंस फील कराई है कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया था। वहाँ पे गुरु जी को मैंने अपने ससुराल में बुलाया, मैंने उनकी पूजा की। बट मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि जब मेरे ससुराल वाले मेरे को ऐसे बोलते थे कि गुरु जी के दीपक में तुम ऐसे मत करो, तुम ज़्यादा घी मत दो, तेल से जोत जलाओ, इससे काला होता है, दीवार काली हो जाती है, गुरु जी के दीपक से पूरा काला हो जाता है दीपक। तो मैंने एक दिन गुस्से में आके मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अभी मैं आपको अपने पास जयपुर ले जाती हूँ और जब आप वापस मैं आपको तभी बुलाऊंगी जब मेरा अपना खुद का कहीं घर होगा, किराए का ही सही, बस मैं आपको तभी अब मैं आपको अपने घर बुलाऊंगी जब मेरा अपना घर होगा। और मैंने गुस्से में मैंने सब कुछ गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का स्वरूप सब मैंने अलग से पैक करके रख दिया। मुझे बहुत बुरा लगा उस बात का, बट एनीवे गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। उनका साथ हमेशा मेरे पे बना रहे और मेरे परिवार के ऊपर बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, आज है 2 फरवरी एंड मुझे आज दिल्ली जाना था मेरे ऑफिस में। तो मुझे 2-3 दिन पहले से ही मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रहा था, मुझे बहुत लेज़ी फील हो रहा था कि मुझे नहीं जाना है। और मैं सबको बोल रही थी कि मैं बहुत बेमन से दिल्ली जा रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है दिल्ली जाने का, मेरे को बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, मुझे नहीं ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे छोड़ देना है ये ऑफिस। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ क्योंकि कल रात को फरवरी 1 को मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे गई, मैं गुरु जी के सामने गई। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप ही देख लो क्या हो रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, प्लीज़ आप मुझे रोको। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना है, आप मुझे रोको। संगत जी, आज सुबह मेरी ट्रेन थी। जो ट्रेन सुबह 7:30 बजे आनी थी प्लेटफॉर्म पे, वो सोर्स स्टेशन से ही लेट चली, 2 घंटा लेट। यहाँ पे जैसे ही मैं स्टेशन के लिए निकलने लगी तो मेरी ट्रेन छूट गई। जब मैं बस स्टेशन गई तो पहले तो रास्ते में जाते टाइम हेलमेट छूट गया, तो फिर मुझे मेट्रो लेके बस स्टॉप जाना पड़ा। जब मैं बस स्टॉप गई वहाँ मुझे बस नहीं मिली और जो बस मिलनी थी नेक्स्ट वो 2 बजे की थी। मैंने
सोचा कि कहीं ना कहीं ये गुरु जी का संकेत है, मेरे लिए इशारा है कि आज मुझे नहीं जाना है, आज मुझे अपने दूसरे काम करने हैं। संगत जी, मैंने तो बस गुरु जी से इशारा मांगा था कि गुरु जी प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना है, आप कुछ इशारा दे दो। और मैं ढूंढती रही इशारा गुरु जी का। मुझे कल रात को तो नहीं मिला, बट जो आज हुआ मेरे साथ वो बहुत ही चमत्कारी था। संगत जी, बाद में पता चला कि वो ट्रेन जो उसका स्केड्यूल टाइम था उस पे ना पहुंच के वो और भी लेट पहुंची जयपुर स्टेशन पे, एंड वो दिल्ली कुछ 2-3 बजे पहुंची। तो संगत जी, आई थिंक गुरु जी ने मुझे किसी संकट से बचाया है, उसके लिए आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अब आप मेरी जो बाकी अरदास है वो भी सुन लें, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। संगत जी, इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग गुरु जी ने मुझे कैसे हील किया मेरी बॉडी को, उसके बारे में है। आई थिंक 2022 में मैं एक एरिया में शिफ्ट हुई थी, तब मेरे पैर में एकदम से दर्द होना शुरू हो गया था। वो भी ऐसे होता था कि लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम बाथरूम जाते हैं तो जो हमारे नीचे के ऑर्गन्स होते हैं, बाथरूम जाने के बाद मुझे उसकी उधर कोई ना नस में उधर पेन हो रहा था, जैसे कोई नस दब गई हो या किसी ने दबा दी हो। ऐसे बाथरूम जाते ही आते ही मुझे इंटरनली ऑर्गन्स में ऐसे पेन होता था। तो ये प्रॉब्लम ऐसी बनी रही। फिर वो 1 साल के बाद ठीक हो गई और कुछ एक बॉयल जैसा हो गया था, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दिया और वो फिर ठीक हो गया। फिर 1 साल के बाद वापस वो प्रॉब्लम आई, मतलब जब रेनी सीजन होता था फिर वो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होती थी, वो भी मे बी मॉइस्चर की वजह से। फिर वो 2 साल के बाद प्रॉब्लम फिर आई और 2023 से वो अब 2025 में नवंबर में जाके ठीक हुई है। मतलब वो जैसे मैंने बताया कि वॉशरूम जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी नस में भी पानी टच होने की वजह से कोई जैसे कोई नस दब रही हो इंटरनली। तो ये प्रॉब्लम गुरुजी ने ठीक कर दी। मैं कम से कम 2 मंथ रेगुलरली गुरुजी के मुंबई मंदिर जाती रही एवरी मंडे को, और वो प्रॉब्लम 2 महीने के अंदर गुरुजी ने पूरी सॉल्व कर दी। तो वो ऐसी थी कि डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी पता नहीं चल रहा था कि क्या है। उन्होंने मुझे सारे न्यूरोबन, ये विटामिन B12 के, इवन तो मेरा विटामिन B12 लो तो आया ही था, लेकिन मेडिसिन से भी वो ठीक नहीं हो रहा था। किसी को लगा, क्योंकि मैं एक बार गिर गई थी स्लिप होके, तो मेरी कोई नस दब गई है, तो ऑर्थोपेडिक ऑर्थोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, तो इट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी। लेकिन फिर मैं गुरुजी के मंदिर कंटिन्यूसली एवरी मंडे को जाती थी 2 महीने तक, और वहाँ प्रसाद ग्रहण करना, गुरुजी के सामने माथा टेकना, और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो गई। और मैंने नवंबर फर्स्ट वीक से देखा कि वो प्रॉब्लम चली ही गई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक ऐसी प्रॉब्लम थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि वॉशरूम तो हम जाते ही हैं और नहाते धोते हैं तो पानी तो हम पे पड़ता ही है, तो वो पानी टच होने से मेरी कौन सी नस दब रही थी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व कर दी। मतलब जैसे गुरुजी कहते हैं, मैं 10% ही तुमको भोगने को देता हूँ। तो जैसे अगर मेरे को ये 9 मंथ्स तक यहाँ, मतलब 9 मंथ्स तो मेजर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई। तो 9 मंथ्स में गुरुजी ने मेरा वो काट दिया। तो मैं ऐसी सोच रही थी कैलकुलेट करके, तो अगर ये पूरा 90% और झेलना पड़ता तो मुझे 7.5 ईयर्स तक ये झेलना पड़ता।
लेकिन जो 9 मंथ्स में गुरुजी ने वो ऐसा काट दिया, वो जो भी कष्ट था मेरा, शुक्राना गुरुजी। तो फेब 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक मैंने ये झेला बहुत ज़्यादा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।